अनुच्छेद में आपको पूरे 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। मम ग्रामः पश्चिम चंपारण मंडले अस्ति, कि हमारा जो गांव है वो पश्चिम चंपारण मंडल में है। आप अपना यहाँ पे जिला का नाम मेरे प्यारे लिख दीजिएगा। उनमें से APJ अब्दुल कलाम एक सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक थे। कठिनानाम अपि विषयानाम उदाहरणै सरलीकृत्वम उपस्थापयति, यानी ये कठिन से कठिन के विषय के प्रश्नों को भी उदाहरण देकर काफी सरल बना देते हैं। अस्य तटे अनेकानि विशालानि नगराणि तथा तीर्थस्थानानि अवस्थितानि सन्ति, और साथ ही इसके तट पर अनेक विशाल नगर तीर्थस्थान स्थित हैं। अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन। बच्चों का लगातार एक ही सवाल है कि सर हम संस्कृत में अनुच्छेद कैसे लिखें कि एग्जामिनर देखते ही हमें आसानी तरीके से पूरे 7 में 7 नंबर दे दे। सर हमें संस्कृत नहीं आता है, तो ऐसे में हम अनुच्छेद किस प्रकार से लिखें कि इजी वे में हमें 7 नंबर पक्का हो सके। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के एग्जाम पेपर में अनुच्छेद में आपको पूरे 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं और जवाब किसी एक का देना पड़ता है। यदि आप किसी भी 5 प्रश्नों में एक टॉपिक में बेहतरीन तरीके से अनुच्छेद लिख देते हो तो ऐसे में आपको बेटा पूरे 7 में 7 नंबर पक्का हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन सी क्लास में मैं आपको इस तरीके से अनुच्छेद सिखाने वाला हूं कि आप संस्कृत में कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आप आसानी तरीके से संस्कृत में अनुच्छेद लिखना सीख जाइएगा। और साथ ही इस क्लास में हम आपको 10 से 12 टॉपिक पे अनुच्छेद बताने वाला हूं और 100% गारंटी है मेरे प्यारे कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपके एग्जाम पेपर में जो भी अनुच्छेद आने वाले हैं वो इसी वीडियो से आएंगे मेरे प्यारे बच्चे, इतना गारंटी है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करने के साथ शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं आदर्श ग्राम। इसी को मम ग्रामः या अस्माकम ग्रामः भी देखने को मिलता है। तो आप किसी भी प्रकार से गांव वाला जो शब्द रहेगा तो देखते ही आप ऐसे लिखेंगे कि भारतवर्षस्य आत्मा ग्रामेषु निवसति, कि भारत की जो आत्मा है वो गाँव में निवास करती है। मम ग्रामः पश्चिम चंपारण मंडले अस्ति, कि हमारा जो गांव है वो पश्चिम चंपारण मंडल में है। आप अपना यहाँ पे जिला का नाम मेरे प्यारे लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि ग्रामस्यः, यानी अस्य ग्रामस्य नाम कैलाभ नगर अस्ति, इस गांव का जो नाम है वह कैलाभ नगर है। यहाँ पे मेरे प्यारे आप अपना गांव का नाम लिखिएगा। अत्र जनः कृषि कार्यम कुर्वन्तु, यहाँ के जितने भी लोग हैं वो कृषि के काज करते हैं, अर्थात खेती बाड़ी के काम करते हैं। उसके बाद में लिखिएगा कि मम ग्रामवासिना सरला सन्ति, हमारे गांव के जितने भी लोग हैं वो काफी ही सरल स्वभाव के हैं। ते सर्वे मिलित्वा, वे सभी मिलजुल कर एकत्व भावेन, एकता के भाव से सुख पूर्वकम जीवनम यापयन्ति, सुखी पूर्वक जीवन यापन करते हैं। अस्मिन ग्रामे, अस्मिन का मतलब मेरे प्यारे बच्चे होता है इस ग्रामे अर्थात गांव में। अस्मिन ग्रामे अर्थात इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय अस्ति, एक प्राथमिक विद्यालय है। एकम शिव मंदिरम अपि अस्ति, एक शिव मंदिर भी है। अपि का हिंदी अर्थ मेरे प्यारे बच्चे भी होता है एक शिव मंदिर भी है। अहम स्वग्रामे सुखम अनुभवामि, मैं अपने गांव में सुख का अनुभव करता हूं। उसके बाद में यदि आपको अनुशासन पे लिखने की जब बारी आती है बेटा तो लिख दीजिएगा कि अनुशासनस्य अस्माकं जीवने अति महत्वम अस्ति, अस्माकं का हमारे जीवन में अति महत्व है। उसके बाद लिखिएगा अनुशासन शब्द अनु उपसर्ग, यानी अनुशासन जो शब्द है बेटा वो अनु उपसर्ग और शासनम नामक शब्द से निर्मित किया गया है। अस्य अर्थम अस्ति, इसका जो अर्थ होता है शासनस्य अनुसरणम, शासन का अनुसरण करना। साथ ही लिखिएगा कि अतः नियमानम पालनम नियंत्रणम स्वीकरणम व अनुशासनम कथ्यते, अर्थात नियमों का पालन करना उसका अनुसरण करना ही अनुशासन कहलाता है। जीवनस्य प्रत्येक अस्मिन्, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कतिपयानम नियमानम पालनम आवश्यकम वर्तते, जीवन के हर क्षेत्र में नियमों का पालन करना जीवन के लिए काफी ही ज्यादा आवश्यक होता है। शीघ्र जागरणम नियमित व्यायाम नियमेन स्वीकार्यम करणम प्रति पूर्ण समर्पणम अनुशासितम जीवनस्य अंगानि सन्ति, अनुशासन जीवन का एक अंग है जिसमें हर मनुष्य को सुबह उठकर जगना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए और नियम पूर्वक अपने कार्यों के प्रति जो है पूर्ण रूप से समर्पित होकर काम को करना चाहिए। अगर आपके एग्जाम पेपर में कालिदास के बारे में पूछा जाएगा बेटा बता देना कि अस्माकं प्रिय कवि कालिदास अस्ति, हमारे प्रिय कवि कालिदास हैं। बेटा यहाँ पे कालिदास के साथ साथ अगर मम प्रिय कवि, अस्माकं प्रिय कवि या फिर प्रिय कवि शब्द पे भी यदि आएगा तो सेम टू सेम बेटा आप इसको लिख दीजिएगा। अयम ही विश्व
वांगमयस्य मुकुट लक्ष्मण वर्तते, यह विश्व में मुकुटमणि के रूप में जाने जाते बेटा। अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमो वर्षीयम मालविकाग्निमित्रम च कालिदासस्य त्रीणि प्रमुख नाटकानि सन्ति। इनके 3 प्रमुख नाटक है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम और साथ ही मालविकाग्निमित्रम। रघुवंशम कुमार संभव महाकाव्य द्वयम, इनके 2 महाकाव्य है जिनका नाम रघुवंशम है, दूसरा कुमार संभवम है। मेघदूतम ऋतु संहार च एतस्य है गीति काव्य, गीति काव्य इनके 2 है बेटा जिसका नाम है मेघदूत और दूसरा का नाम है ऋतु संहार। स उज्जय नाम उत्पन्नम आसित, और यह उज्जैन में उत्पन्न हुए थे। ऐसे करके मेरे प्यारे केवल और केवल आपको 7 वाक्यों में लिख देनी है। उसके बाद में वर्षा ऋतु पे आएगा बेटा, बता देना कि वर्षा काल सुख करह भवती, वर्षा का जो काल होता है वो सुखी होता है। अस्मिन काले, इस समय में आकाश से मेघा भवंती, आकाश में मेघा होते हैं अर्थात बादल होते हैं। नभ मेघान प्रच्छन्न भवती, और नभ से बादल गिरते हैं। ग्रीष्म कालस्य, और गर्मी के दिन में आतपस्य संति, गर्मी के दिन में गर्म जो होता है तपिश धूप जो होती है या शांति जो है उत्पन्न करता है। सरासी जल पूर्णानि भवंती, और सरासी तमाम सरोवर जो है वो जल से भर जाते हैं। पंथानः करदम पूर्णा भवंती, नवे हरिते तीर्णे पृथ्वी आच्छादितम भवती, और पानी बरसने से अर्थात वर्षा होने से तमाम और हरियाली छा जाती है, हर जगह हरी हरी चीजें दिखने को मिलती है। वृक्ष स्निग्धा प्रसन्न भवंती, वृक्ष लताएं कुंज हर चीजें जो है काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। कोकिला मधुर गायंती, कोकिल जो होती है बेटा तमाम पेड़ पक्षी मधुर गीत गाने लगते हैं। नवसी इंद्रसुअति रमणीय दृश्यते, और इस प्रकार से जो है इंद्रधनुष जो है काफी ही सुंदर दृश्य जो है बनाता है वो दिखाई देने लगता है। दीप उत्सव पे ऐसे बता देना कि दीपानाम उत्सवो दीपोत्सव कथ्यते, दीपों का त्यौहार को दीपावली का त्यौहार कहते हैं। दीपावली नाम पर्व ज्योतिमय पर्व वर्तते, दीपावली जो त्यौहार है बेटा यह दीपों का त्यौहार माना गया है। यह जो पर्व है बेटा कि पर्वे कार्तिकयाम अमावस्याम भवती स दीपावली नामना आख्याते, यह जो पर्व है बेटा यह कार्तिक के महीने में अमावस्या के दिन दीपावली के नाम से मनाई जाती है। राम लंका जितवा यदा अयोध्यायाम आगच्छत, जब श्री रामचंद्र जी लंका को जीतकर अयोध्या में आए थे, तदा अयोध्यावासिनः, तब अयोध्यावासी दीपानाम प्रज्वलाय प्रकाशम उत्सवम अकुर्वत, तब तमाम अयोध्यावासी जो है दीपों को जलाकर उत्सव मनाए थे। और वहीं से बेटा क्या होता है, इसी क्रम में प्रत्येक वर्ष भारतवासिनः दीपवल्याः, दीपावली के जो है त्यौहार का प्रयोजन करते हैं, आयोजन करते हैं। और अस्मिन अवसरे जना गृहम अलंकरणम कुर्वन्तु, रात्रि गणेश लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्तु, और रात में क्या होता है कि गणेश जी का और माँ लक्ष्मी का पूजा अर्चना करी जाती है। उसके बाद में अस्माकं प्रिय कवि, तो हम जो बेटा आपको बताए हैं कालिदास वाला सेम टू सेम यहाँ पे लिख दीजिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में यदि पूछा जाएगा बेटा बता देना, अस्माकं देश से अनेक महापुरुष भवन, हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं। तेसु, उनमें से एपीजे अब्दुल कलाम एक श्रेष्ठतम वैज्ञानिक आसित, उनमें से एपीजे अब्दुल कलाम एक सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक थे। उसके बाद में बता दीजिएगा अस्य जन्म तमिलनाडु प्रदेशम, इनका जो जन्म है तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वरम नामनी स्थान अभूत, रामेश्वर नामक स्थान पे हुआ था। अयम मिसाइल मैन नामना ज्ञायते, इनको मिसाइल मैन के नाम से पूरी दुनिया जानती है। भारतीय क्षेत्रे अस्य अतुलनीय योगदानम अस्ति, भारत के तमाम क्षेत्र में इनका योगदान अतुलनीय है। राष्ट्रपति भूत्वा देशस्य सेवायाम अकरोत्, राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करके इन्होंने देश की सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। अयम मृत अपि अमर सति, ये भले ही मर चुके हैं लेकिन आज भी भारतवासियों के दिलों में ये जिंदा है। उसके बाद है जल संरक्षणम, मेरे प्यारे बच्चे बता देना जल एवं जीवनमिति आख्यायते, यथार्थ यानी जल ही जीवन है। क्योंकि जलस्य स्नानम वितरणम अतिशक्यम विवोहनम च जल संकटम जन्यति, यानी जल ही जीवन है, जल नहीं रहेगा तो मानव जीवन जो है संकट में पड़ जाएगा। मानवीय क्रियाकलापेन औद्योगिक, मानव के तमाम क्रियाकलाप औद्योगिक क्षेत्र अवशिष्टेन जलम प्रदूषितम भवति, जल को प्रदूषित करते हैं। अस्य प्रयोगे विविधा रोग जन्यते, और ये तमाम चीज़ें जब प्रदूषित होती है, जल मिट्टी वायु प्रदूषित होती है तो विभिन्न रोगों को जो है जन्म देने का काम करती है। और साथ ही नगर में जल संकट की व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। प्रति वर्षम अस्य संख्या बढ़ते, प्रत्येक दिन इसकी संख्या बढ़ते जा रही है। अतएव इसीलिए जल संरक्षणम अति आवश्यकम, जल का संरक्षण करना हमें अति आवश्यक है। मम प्रिय शिक्षक, हमारे प्रिय शिक्षक के बारे में बता देना बेटा कि श्रीमान हरिदत्त मम प्रिय अस्ति, यानी हमारे प्रिय शिक्षक हरिदत्त नाम के एक शिक्षक जी थे, हमारे प्रिय शिक्षक हैं। योग्यता शिक्षक है ये गुणा भवंती ते सर्वे तस्मीन दृश्यते, जितने भी योग शिक्षक में जो गुण हैं वो सारे गुण इनमें देखने को मिलते हैं।
तस्य मधुर व्यवहार दृष्टवा सर्वे छात्र तम गुरुजी इति शब्देन संबोधयति। उनके मधुर व्यवहार को देखकर सर्वई सभी छात्र गुरुजी नामक शब्द से इन्हें संबोधित करते हैं। कठिना नाम अपि विषय नाम उदाहरण सरलाकृत्वम उपस्थापयति, यानी ये कठिन से कठिन के विषय के प्रश्नों को भी उदाहरण देकर काफी सरल बना देते हैं। सपरोपकारी धार्मिक परिश्रमी मृदुभाषी तिष्ठति इतदर्श स सर्वजन प्रिय अस्ति, यानी ये धार्मिक व्यक्ति भी हैं, परिश्रमी भी हैं, साथ ही मधुर बोलने वाले हैं, इसलिए सभी लोगों के लिए प्रिय हैं। उसके बाद में महाभारत पे यदि पूछा जाएगा बेटा बता देना कि महर्षि व्यासेन विरचितम महाकाव्यम महाभारतम भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ अस्ति, यानी महर्षि वेद व्यास द्वारा रचा गया सबसे बड़ा ऐतिहासिक महाकाव्य ग्रंथ जिसका नाम महाभारत है, जो महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचा गया। अस्मिन देशे कौरवानाम पांडवानाम च युद्धम वर्णितम, इस महाभारत में क्या है कि दो बड़े बड़े वंश के बीच में युद्ध का वर्णन है जिसका नाम है पांचों पांडव और कौरव, और साथ ही इंद्र ग्रंथ इदम ग्रंथ न केवल द्वये पक्षयो युद्धम वर्ण अपितु भारतीय दर्शन राजनीति धर्म संस्कृति इत्यादि नाम व्याख्यानाम वर्तते। इस ग्रंथ में केवल दोनों पक्षों के बीच में युद्ध का वर्णन ही नहीं बल्कि भारतीय दर्शन राजनीति धर्म संस्कृति इत्यादि का व्याख्या भी करी गई है। इदम विविधानाम कथानाम संग्रह इव दृश्यते गीता उपदेश अस्य सार विदुर नीति व्यवहार जीवनाय उपयोगिकम पक्षम, इसका गीता का सार है जिसे हम लोग विदुर नीति कहते हैं। सरस्वती पूजा में पूछा जाएगा तो बता देना कि माघ शुक्ल पंचमयम सरस्वती पूजनम भवति, माघ शुक्ल के पंचमी के दिन सरस्वती पूजा अर्चना करी जाती है। इस अस्मिन दिने, इस दिन को छात्र विद्यालय गंध पुष्प फल मिष्टान्नदा भी सरस्वतिया पूजनम कुर्वन्तु, इस दिन तमाम छात्र छात्राएं जो है विद्यालय में फूल मिठाई को लेकर जाते हैं और माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। पूजाया अनंतरम प्रसादस्य वितरणम भवति, पूजा के अंदर प्रसाद का वितरण होता है। अस्मिन अवसरे, इस अवसर पे नृत्य गीतादि कार्यक्रम अपि संबद्धते, इस अवसर पे नाचने गाने का भी प्रोग्राम होता है। परेयु प्रातः काले नद्धाम तड़ागे व प्रतिमायाम विसर्जन क्रियते, और अगले दिन शाम को तालाब नदी में जाकर प्रतिमा का विसर्जन होता है। विद्या अनुरागिना अन्य जना अपि सरस्वती पूजनम कुर्वन्तु, केवल विद्या के अनुरागी ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद में होलिका उत्सव बता देना बेटा कि होलिका उत्सवे सर्वजना नाम कृते प्रिय उत्सव अस्ति, होली का जो त्यौहार है वो सभी लोगों के लिए प्रिय त्यौहार है। अयम उत्सव भारतस्य प्रसिद्ध उत्सव अस्ति, यह जो त्यौहार है भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है। पूरा हिरण्यकश्यपु नाम राजा बहुत, पुराणों में सुना जाता है कि हिरण्यकश्यपु नाम का एक राजा हुआ करता था, तस्य पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त बहुत, उसी का पुत्र प्रहलाद ईश्वर का परम भक्त था। हिरण्यकश्यपु स्वपुत्रम मारितुम इच्छति स्म, हिरण्यकश्यपु जो है अपने पुत्र को मारने की नई नई योजनाएं बना रहा था, परंतु प्रहलाद ईश्वर प्रसादेन सुरक्षिता आसीद, परंतु जो प्रहलाद है वह ईश्वर के आशीर्वाद रूपी प्रसाद से जो है सुरक्षित बच जाता है। हिरण्यकश्यपु स्वभगिनी होलिकाम प्रहलादस्य वधस्य कृते नियोजितः, हिरण्यकश्यपु स्वभगिनी, स्व मतलब अपने भगिनी मतलब बहन के साथ, होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद के वध करने का योजना बनाती है। अग्नि होलिकाम तु भस्मात् अभवत् परंतु प्रहलाद सुरक्षित आसीद, और जैसे अग्नि में होलिका जो है प्रहलाद को लेकर जाती है स्वयं भस्म हो जाती है लेकिन प्रहलाद जो है सुरक्षित बच जाते हैं। अंत च भगवान ऋषि ही हिरण्यकश्यपु अमार्यत, बाद में स्वयं ये जो भगवान कृष्ण जी, भगवान जो है विष्णु जी आते हैं होली ये नृसिंह के अवतार में और इनको मार देते हैं। होली दहन उद्देश्य होलिका उत्सव प्रारंभत, वहीं से सारे लोग जो है होलिका के जले हुए राख को उठाकर वहीं से होली का त्यौहार का शुरुआत करते हैं, और यह जो त्यौहार है फागुन मास के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। गंगा नदी बता दीजिएगा कि गंगा एक पवित्र नदी विधते, गंगा एक पवित्र नदी है। यम हिमालयात निर्गच्छति, यह हिमालय से निकलती है। अस्य जलम पवित्रम पाप नाशकम भवति, इसका जल पवित्र एवं पापों का नाश करने वाली है। धार्मिक जना गंगाया स्नानम कृत्वा पुण्यम लभते, धार्मिक दृष्टि से तमाम जो लोग हैं ये क्या करते हैं, इसमें स्नान करके पुण्य के भागी बनते हैं। हिंदू नाम सर्वाणी यज्ञ कर्माणी गंगा जल एव संपन्नानि भवन्ति, हिंदुओं के तमाम कार्यों में गंगा जल का जो उपयोग है वो अनिवार्य कर दी गई है। अस्य तटे अनेकानि विशालानि नगराणि तथा तीर्थस्थानानि अवस्थितानि सन्ति, और साथ ही इसके तट पर अनेक विशाल नगर तीर्थस्थान स्थित हैं। श्रूयते पुराणदीप भागीरथ स्वर्गात पृथ्वीव्याम अनितवान, और ये पुराणों में सुना जाता है कि राजा भागीरथ जो है इससे गंगा नदी को पृथ्वी पर से यहाँ पे लाने का काम किए थे।
हिमालय के बारे में बता देना कि भारतस्य उत्तरस्याम दिशि पर्वतराज हिमालय वर्तते, अयम पर्वत हिमाच्छादित अस्ति, हिमालयात् निर्गत्य नद भारत भूमि उर्वराम कुर्वन्तु, अस्य कंद्रासु ऋषियः तपस्याम कुर्वन्तु स्मः। यानी बता देना कि भारत की उत्तर दिशा में हिमालय है, ये बर्फों से ढका हुआ है और यहाँ से निकलने वाली तमाम नदियाँ भारत को उर्वरा कुर्वन्तु, भारत को सिंचने का काम किया करती है। और ये इसके सबसे ऊपर पे ऋषि लोग तपस्या करते हैं और यहाँ पे सभी दीर्घ जीवना योगिना यदा कदा दृश्यते, यहाँ पे लोग आकर लंबी लंबी आयु का जो है मन्नत मांगते हैं। और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे लकड़ियाँ, खनिज, द्रव्य, औषधि, चमलंती औषधियाँ मिलती है। अस्य उच्च समय शिखरे महादेव सस्य स्थान वसति, और इसके सबसे ऊपरी शिखर पे जो है स्वयं महादेव का जो है स्थान वर्णित है। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो लेक्चर में हमने बेहतरीन तरीके से आपको अनुच्छेद सिखा दिया है। आई होप कि आपको बेहतरीन तरीके से अनुच्छेद समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अनुच्छेद लिखे बेटा कि आपको पूरे 7 में 7 नंबर आसानी तरीके से पा सके। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने तमाम दोस्तों के पास वीडियो को फैला दीजिए ताकि अन्य विद्यार्थी भी आपके माध्यम से अनुच्छेद लिखना आसानी तरीके से सीख सके। मैं मुकीम सर बहुत जल्द मिलूंगा अगली क्लास में नए मजेदार सी वीडियो लेक्चर के साथ, और अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम प्यारे बच्चों को क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।